अपनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे माता के दरबार में लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। धन्यवाद मुनि जी, आपने मेरे को समय दिया। ये बहुत बढ़िया अकाउंट के जैसा है, जितना डाले इतना जमा होता है। हाँ जी, अभी हमारे वक्ता आज आप सभी को सादर नमस्ते। दीपालिका जी, मुनि जी, सभी को बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी हम सुन रहे थे। आदरणीय पारुल जी, माता जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, आनंद आ रहा था सुनकर। आप सब इस कार्यक्रम से जुड़िए, अनवरत चलता है कार्यक्रम, तो सभी जुड़ने का प्रयास कीजिए। रोज ही कार्यक्रम होता है, एक नियम बन जाता है जीवन में ईश्वर भक्ति के साथ हमें जुड़ने का, ईश्वर के साथ। मुनि जी, मैं पढ़ रही थी उपासना के बारे में। जब हम लोग मंत्र पढ़ते हैं अपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के, तो कई बार हम लोग को समझना चाहिए उपासना क्या है, इसे क्यों करना है, इसके लाभ क्या है करने के। उपासना क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और उपासना के क्या क्या लाभ हैं, ये जो विषय है ना, मनुष्य के लिए उपेक्षणीय नहीं है। आप सब जानते हैं उपासना कहते हैं पास बैठने को। हम अपनी माता की गोद में होते हैं तो हमें माता का स्नेह तथा उससे ज्ञान प्राप्त होता है। माता जो है हमारी शुद्ध निवृत्ति सहित कई सारे कार्यों में हमारा पोषण करती है, पालन करती है, हमें अक्षर ज्ञान देती है, शब्दों को बोलना सहित हमें भाषा का बहुमूल्य ज्ञान भी हमें वो कराती है। और पिता भी हमारे यही करते हैं। आप गुरुकुल में चले जाइए, विद्यालय में चले जाइए, वहां आचार्य जो होंगे या हमारे आचार्य जो होंगी, जो जिनको हम अध्यापिकाएं कहते हैं, वो भी अपने शिष्यों को अपने पास बिठाते हैं, उनके जीवन की न्यूनताओं को ध्यान में रखकर उनको सदाचार सहित ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देते हैं। और कहते हैं जब मनुष्य को ठंड लगती है, यानी शीत का अनुभव होता है, तो वो अग्नि के समीप बैठकर अपनी शीत की निवृत्ति करता है। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, लोग जलाशय में, नदियों में जाकर स्नान करते हैं और उससे जो उष्णता है उसके प्रकोपों को दूर करते हैं। ये सभी की सभी अवस्थाएं और स्थितियां जो हैं उपासनाएं हैं, जिससे उपासना के स्वरूप हम लाभान्वित होते हैं। अतः अपनी कमियों को दूर करने के लिए उस कमी से रहित ज्ञानी, कर्म प्रवीण और अनुभवी व्यक्तियों की निकटता और उनकी उपासना प्राप्त कर उन्हें दूर करना चाहिए। हम सब अगर ये करते हैं तो यही उपासना है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञानियों के नजदीक, अपने विद्वानों के नजदीक बैठना चाहिए। अपने कर्मों के, अपने अंदर जो न्यूनता है, अपनी कमियां हैं, उनको दूर करना चाहिए। यही हमारे लिए उपासना है। क्योंकि मनुष्य को अपने अतीत का नहीं पता, इस जन्म में आने से पूर्व हम कहाँ थे, क्या करते थे, निठल्ले पड़े थे या किसी अन्य योनि में थे, हमें जन्म किसने दिया, हमारी मृत्यु निश्चित है। और 100 वर्ष के भीतर, मतलब 100 वर्ष के भीतर कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो संसार में सृष्टि के आरंभ से लेकर मनुष्य उत्पन्न होते आ रहे हैं। आज क्या है, लगभग 100 या 125 वर्ष की आयु से अधिक कोई भी स्त्री या पुरुष संसार में नहीं है। और इसके बाद यदि, इससे पहले यदि व्यक्ति उत्पन्न होता है या मर जाता है, तो अनेकों अनेकों की संख्या में, अरबों नहीं खरबों की संख्या में होते हैं लोग मर चुके हैं, परलोक जा चुके हैं। और परलोक का अर्थ केवल इतना है कि इस लोक व स्थान से दूसरे लोक या किसी दूसरे स्थान पर, जो इस लोक में भी हो सकता है। अब पुनर्जन्म होना ही पूर्व जन्म की अपेक्षा से परलोक है।
ऐसा जब हम विचार करते हैं, हम सभी के साथ ऐसा होता है, तो हमें ये ज्ञात होता है हमारी इच्छा, हमारे सुख, हमारे दुख का अनुभव कराने वाली हमारी एक चेतन आत्मा है और ये अनादि है, ये अमर है, इसका नाश, इसका अभाव कभी नहीं हो सकता। ये जन्म व मरण धर्मा है। जन्म का कारण आप सभी जानते हैं, कर्म फल सिद्धांत है और हमारे जो जन्म है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का, बचे हुए कर्मों का फल है, उसका भोग करने के लिए हमारा जन्म हुआ है और ये अनादि कर्म से, अनादि काल से ही हमारा चक्र चलता आ रहा है और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। इसके विपरीत किसी व्यक्ति ने कोई तर्क नहीं दिया, ये निर्विवाद सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे को इस बात को जानना है, आत्मा के स्वरूप को, परमात्मा को जानना हमारा कर्तव्य है। और इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिल सकता है? इसका ज्ञान हमें वेद आदि ग्रंथों से मिलता है, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ये उपनिषद पढ़िए, दर्शन, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, जितने भी आप पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, इससे हमारी आत्मा का, सत्य का, असत्य का ज्ञान हमें वो कराते हैं। और आत्मा का ज्ञान हो जाने पर कहते हैं हमारे सम्मुख ये प्रश्न आता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भाई पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो हमें भोगना ही भोगना है, परंतु क्या है, कर्मों का फल भोग करना और कौन से कर्म हमारे लिए अच्छे हैं, विहित हैं, निषिद्ध हैं, हमें उसका ज्ञान भी तो प्राप्त करना है। जब तक अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान हमें नहीं होगा, हमारे को हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं पता लगेगा, ठीक ठीक कोई बात हमें प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए वेदानुकूल हमें ग्रंथ पढ़ने हैं। इन पुस्तकों को, ग्रंथों को आप पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़िए, इन विषयों के बारे में आपको भली भांति परिचित होंगे। आपको पता लगेगा ईश्वर ने क्यों हमें बनाया, किस लिए सृष्टि को बनाया है, क्योंकि ये सृष्टि बहुत विशाल है, असंख्य जीव हैं इसमें, ब्रह्मांड के अनेक लोकांतरों में हमें जन्म मिला है, किस योनि में मिला है। इसके बाद इस जन्म का उद्देश्य जानिए, ईश्वर व आत्मा को जानना है हमारे को। इसके बाद क्या है, इन सब बातों को प्राप्त होकर, इन सब ज्ञान को प्राप्त होकर आप उपासना से अपने दोषों को, दुर्गुणों को त्याग करना, ये आपका कर्तव्य हो जाता है। केवल स्वाध्याय करना नहीं, उसके बाद अपने दोषों को दूर करने का प्रयास कीजिए। स्वाध्याय के साथ सत्य को जानिए और उसके बाद ईश्वर को प्राप्त करना आपका उद्देश्य है, उसका प्रत्यक्ष करना। समाज और देश हित सहित मानवता का, सद्ज्ञान का अपने प्रचार करना है, ये आपका कर्तव्य है। केवल जन्म लिया, खाया पिया, मौज उड़ाई, ऐसा आपका जीवन नहीं होना चाहिए। आपने जो विद्या ज्ञान प्राप्त किया उसका प्रचार प्रसार भी कीजिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। और ये कार्य हमारे ऋषि मुनि काफी वर्षों से करते कराते आ रहे हैं। ऋषि दयानंद जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, हमें इन सब बातों का ज्ञान कराया और ये सब परंपरा को जारी रखते हुए उन्होंने हमारे को वेदों के सत्य बातों को हमारे समक्ष रखा, हमारा कल्याण किया। और जब हम वेदाध्ययन करते हैं आर्य बंधु, हम जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारा इष्ट देव और पर्याप्त ईश्वर ही है, सब कार्य हमारे ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे को वेदों वाले कार्य यानी कि वेद विहित कर्म करने हैं। हमें निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है, हमें असत्य आचरण का, पर निंदा का, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, ये मत मतांतर की हानिकारक बातों से भी हमें दूर रहना है। ऐसा करना हमारा कर्तव्य निर्धारित होता है और हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ईश्वर की उपासना करनी है, हमें उसके उपकारों के प्रति धन्यवाद देना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे हम कृतघ्न होंगे और जो उपासना के हमारे को लाभ प्राप्त होते हैं उनसे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं ईश्वर की उपासना कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। और उपासना की विधि पर स्वामी देव दयानंद जी महाराज ने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने हमारे को देव यज, पितृ यज, अतिथि यज, बलि वैश्व देव यज की पुस्तक यानी कि पंच महायज्ञ विधि, इसमें जितना कुछ लिखा है वो हमारे लिए ज्ञान पूर्वक उन्होंने लिखा। संस्कार विधि का विधान उन्होंने किया, इसमें जो पद्धति लिखी है उसको पढ़िए, इससे हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो उपासना का समय आपको पता ही है, प्रातः व सायं है, दिवस व रात्रि की संधि वेलियां हैं। इस समय आप अपने शरीर को आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से शुद्ध करके घर के किसी एक एकांत स्थान पर लगभग 1 घंटा बैठकर स्वाध्याय और उपासना आपको करनी चाहिए। जब हमें पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं, हम ज्ञान क्यों ना अपना बढ़ाएं। कहीं ना कहीं स्वाध्याय में प्रमाद हमें कभी नहीं करना।
पढ़ते रहिए अच्छी पुस्तक को, धीरे धीरे आपको एक प्रयास आपका सफल होता जाएगा, आपका उपासना में दिल लगेगा, संध्या में आपका मन लगता रहेगा। और संध्या के मंत्रों का यदि आप पाठ करते हैं और उनके अर्थों पर आप विचार करते हैं, उसके लिए आपको संध्या की पुस्तक अपने पास रख लेनी चाहिए, जिससे आपको कोई अर्थ ना समझ आए उसमें उसको देख लेना चाहिए। और मंत्रों की स्मृति और उनके अर्थों का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो हम संध्या को एक आवश्यक कार्य समझेंगे, एक कर्तव्य प्रतीत होने लगेगा और हम संध्या किए बगैर रह नहीं पाएंगे। एक छोटी सी बात मैं किसी विद्वान जी की सुन रही थी, मेरे को ध्यान नहीं, वो क्या बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने बहुत जल्दी गाड़ी पकड़नी थी, प्रातः काल की, ऐसे समय लगाया, अपना अलार्म जो उसने लगाया, वो व्यक्ति बहुत अच्छा संध्या भी करता, अपना नहा धोकर अपना सभी कार्य करता था। जब उसने अलार्म लगाया, गाड़ी पकड़नी थी, तो उसका समय आगे बढ़ गया, अलार्म नहीं सुना या कुछ ऐसा हुआ, तो उसने क्या किया, संध्या का कार्य छोड़ दिया, चलिए संध्या फिर कभी कर लेंगे, अन्य अन्य कार्य करके शौच निवृत्ति और नहाकर वो चला गया। तो क्या उसने कार्य छोड़ा? केवल संध्या का। तो हमें ऐसा नहीं करना। संध्या हम घर पर रहकर भी कर सकते हैं, अन्य स्थानों पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आचमन मंत्र, आसन चाहिए, आचमन इंद्रिय स्पर्श मार्जन के लिए कुछ जल की आवश्यकता होती है। और अगर ना भी है, वैसे तो आसानी से सुलभ हो जाते हैं, यदि जल ना भी आसानी से मिले तो उसके बगैर भी संध्या की जा सकती है। संध्या को व्यवस्थित करने के लिए हमें संध्या विषयक दयानंद की पुस्तक, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की पुस्तक, चमुपति आदि के व्याख्यान, इन सब बातों को पढ़ना चाहिए। और हमारे को संध्या में एक गूढ़ मतलब प्रगाढ़ हमारे को अपने अंदर अपने आप को कर लेना चाहिए कि हम संध्या को अवश्य करें, क्योंकि संध्या करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसके त्याग से हानि होगी और इसको करने से हमारे को लाभ प्राप्त होगा। और संध्या में हम ईश्वर की संगति करते हैं, उपासना करते हैं, उपासना को प्राप्त होते हैं, उपवास भी हम करते हैं, हमारी आत्मा उत्तम श्रेष्ठ स्थिति में आ जाती है। हम इससे वंचित नहीं हमें रहना चाहिए। हम अपने मन को सत्य से शुद्ध रखेंगे तो हमारी संध्या में प्रवृत्ति हो सकती है। यदि हमारे मन में छल कपट है तो हमारे को ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो खाली समय में आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, वेद आदि भाष्य, जो भी आपके पास ग्रंथ हैं, कोई पुस्तक है, उसको पढ़िए। उपासना के बाद हम या साथ में अपनी पसंद के ईश्वर भक्ति के भजनों को गुनगुना सकते हैं। ऐसा करते रहिए, आपको निकटता बढ़ेगी ईश्वर से और हमें उपासना का लाभ प्राप्त होना ज्यादा हो जाएगा। हमारे दुर्गुणों दुर्व्यसनों का नाश होगा, हमारी आवश्यकताएं कम होने लगती हैं, हम अलग अलग बाधाओं से बचते हैं। अनेकों अनेक विपत्तियां अगर हमारे जीवन में है, हम धैर्य में सहन शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं यदि हम उपासना करते हैं। और अगर हम स्वाध्याय भी करते रहते हैं तो स्वाध्याय क्या है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो स्वाध्याय और उपासना से हम चारित्रिक पतन के कार्यों से भी बचते हैं। आज जगह जगह चारित्रिक ये जो बच्चों के शिविर लगाए जा रहे हैं, बच्चों को व्यक्तित्व विकास के लिए, चरित्र के निर्माण के लिए उनको हम शिविर में भेजते हैं, अच्छे अच्छे युवकों के या युवतियों के। तो उसमें यही है, संध्या उपासना अवश्य कराई जाती है जिससे वो गलत कार्य करने से बचें। कहते हैं जिस प्रकार एक कुशल चालक जो होता है वाहन में बैठकर हमें अपने स्थान पर पहुंचा देता है बड़े अच्छे से, उसी प्रकार हमें संध्या करनी चाहिए, अपने जीवन को ईश्वर को सौंप देना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए। ईश्वर हमें जीवन व आत्मा के अभिष्ट पर पहुंचा देता है और हम बेकार की चिंताओं में लगे रहते हैं। इसलिए आप सभी ऋषि मुनियों के, महापुरुषों के जीवन को आप देखिए, वो अपने जीवन को उन्होंने ईश्वर को समर्पित कर दिया। आप संध्या करते समय एक आकर्षण समर्पण मंत्र करते हैं, उसमें ईश्वर को अपने आप को समर्पित करते हुए आप प्रार्थना भी करते हैं। और हम प्रार्थना में बड़ा सुंदर कहते हैं, हे ईश्वर हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की शीघ्र तत्काल पर प्राप्ति कराएं। तो आप ये देखिए, हमें लगता है कि उपासना से मनुष्य के जीवन में राक्षस प्रवृत्तियों को दूर करके देवत्व उत्पन्न करती है संध्या। तो इसलिए संध्या अवश्य करिए। आप लोग क्या है, कथाओं में कई बार पढ़ते सुनते हैं जो मतलब संगति और उपासना से निम्न जीवन से देवत्व को प्राप्त हुए। ऐसी ऐसी घटनाएं आप जो हम अच्छी कथाएं पढ़ते हैं या आपने पहले सुनी है ये बातें,
जैसे डाकू रत्नाकर की आप घटना आप सभी जानते हैं। ये संगति से, उपासना से उसका जीवन बदल गया। वो बड़ों के उपदेश सुनकर, अच्छों के उपदेश सुनकर उसका जीवन परिवर्तित हो गया। और महात्मा मुंशी राम की आपने बात सुनी, मांस का सेवन किया करते थे। ऋषि दयानंद जी देश के शीर्ष महापुरुष बने, महात्मा बने, उन्होंने सच्चे अर्थों में देश का कल्याण किया। तो ये महात्मा कहलाने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी, इन्होंने भी अच्छा कार्य किया, अपना व्यवहार बदला। तो वेद ज्ञान आपने करना है, और जो व्यक्ति वेद ज्ञान से दूर हो जाता है, अधिकाधिक मानवीय और दैवीय गुणों से युक्त व्यक्ति ही सच्चा महात्मा बन सकता है, ऐसा हम समझते हैं। तो आप सभी महान व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए, संध्या उपासना अवश्य कीजिए। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी, कई बार लोगों को लगता है, उपासना में शिकायत रहती है, जी मन नहीं लगता संध्या में, तो इसका क्या उपाय किया जाए? तो इसका उपाय ये है कि जब हम संध्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। संध्या करते समय ईश्वर के सत्य स्वरूप का आपको ज्ञान रहना चाहिए। ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर बाहर है, आपके भीतर है, आपके मन के, हृदय के विचारों में, भावनाओं में, वो सभी बातों को जान रहा है। और हमें विचार करते रहना है कि ईश्वर हमारे समीप है। तो उपासना में हम संध्या के मंत्रों पर, उसके अर्थों पर हम विचार करते हैं, पाठ करते हैं। पाठ के बाद कुछ मंत्रों पर कुछ विचार करते हुए ईश्वर के द्वारा दिए जन्म जन्मांतर के लिए जो अच्छे हम लोग को मिला है जन्म, उसके उपकारों का स्मरण कीजिए आप। जब आपका ये क्रम समाप्त हो जाए, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के विषय के बारे में पढ़िए। उन ग्रंथों का, विद्वानों के द्वारा ग्रंथों का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ईश्वर विषयक जो भी आप साहित्य पढ़े, जो भी स्वाध्याय करे, वो भी एक प्रकार की उपासना है। अब आप देखिए, आपका मन आसानी से स्थिर होने लगेगा। आप इस विषय पर आर्यभिविनय पुस्तक, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ईश्वर के गुणों के बारे में स्तुति, याचना, प्रार्थना, प्रकरण, ये स्वाध्याय, इन चीजों का भी कर सकते हैं आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। 7वां समोल्लास पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश का, आपका उपासना में मन लगना आरंभ हो जाएगा। और अगर आपका मन को आपने स्थिर भी करना है, तो आप सभी आर्य विद्वत जन यहाँ हैं, सभी मन को प्राणायाम से नियंत्रित कीजिए। मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न ऐसे कीजिए कि हमारा कभी भी प्राणांत हो सकता है, हम कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए ईश्वर के ध्यान के लिए आपको समय निकालना है। गायत्री मंत्र, ओम का जाप आपने करना, हमारे लिए, सभी के लिए लाभकारी है। आपको भोजन की मात्रा अल्प लेनी है, अच्छी निंद्रा जिसको करनी कहते हैं वो आपने करनी है। जागरण का समय आपका सही होना चाहिए, सोने का समय नियम वाला होना चाहिए। सभी शास्त्रों और विद्वानों के वचनों को आपने सुनना है, अपने जीवन में आत्मसात करना है। इन सब बातों को यदि हम करेंगे, संध्या उपासना हम करेंगे, अधिक अधिक देर तक उपासना का समय बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ईश्वर के साथ निकटता हमें प्राप्त होगी। हमने कई ऐसे युवक युवतियां देखे हैं, ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो प्रातः 4 बजे उठकर संध्या करते हैं, अपने जीवन में 1 घंटा से अधिक समय वो देते हैं, दृढ़ता पूर्वक संध्या करते हैं। तो हमें भी उपासना की समय विधि बढ़ानी है, मन को स्थिर रखना है, ईश्वर के समीप आपका हो जाएगा आरंभ, प्रयास आपका सफल हो जाएगा। ऋषि दयानंद जी ऐसा प्रयास करते करते कितना अपना व्यवहार, कितना उनका इतना अच्छा हो गया था, उनका उपासना में मन लगने लगा। तो उन्होंने हमें समझाया कि गायत्री मंत्र से बुद्धि शुद्ध होती है। तो सभी को संध्या करनी है, गायत्री का जाप करना है, ओम का जाप करने का उन्होंने हम सभी को उपदेश दिया। तो हम सभी का कल्याण इसी में है। इन बातों को, उपयोगी बातों को जीवन में धारण कीजिए, संध्या में, उपासना में मन लगाइए और उनको दैनिक करिए। तो ये कुछ विचार उपासना के विषय में मैं मन रखना चाहती थी, मेरा मन था इनको रखने का। आप सभी जानते हैं इन बातों को, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समय नहीं निकाल पाते संध्या करने के लिए, उपासना करने के लिए। तो हमें दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन को बनाना है, हर चीज का नियम बनाना है, समय विधि बांधनी है हर कार्य को करने की, तभी हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। उस परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना के रूप में ये पंक्तियां मैं रख रही हूँ। प्रभु से मैं प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करता है एक लेखक या कवि, समझ लीजिए क्या प्रार्थना कर रहा है वो। आइए। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, सब भद्र भावनाएं
हो। सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं, अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं। हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो, हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो। सब भद्र भावनाएं हो, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। जब विषय वासनाओं की सेना आके रोके, जब विषय वासनाओं की सेना आके रोके, कर दूं परास्त संयम की शक्ति ईश भर दो, कर दूं परास्त संयम की शक्ति ईश भर दो। सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से, मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से अच्छी तरह से समझूं, बुद्धि मुझे प्रखर दो, अच्छी तरह से समझूं, बुद्धि मुझे प्रखर दो। सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। कट्टर दिलों के अंदर भी प्रेमी प्रेम भर दूं, कट्टर दिलों के अंदर भी प्रेम ही प्रेम भर दूं। वाणी में दो मधुरता करुणा भरी नजर दो, वाणी में दो मधुरता करुणा भरी नजर दो। सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहेगा। उनका बहुत अच्छा सुन्नति जी, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा रहता है, जितना अच्छा वक्तव्य रहता है उतना अच्छा गीत भी रहता है, उतना ही अच्छा। ईश्वर इसी तरह आपको आगे बढ़ाए, बहुत ही चाहिए पर ले उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भजन बोल, बहुत अच्छा बोल। आपको देख के ना आपको कई याद आ जाती है। गायत्री ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बहन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनें, अभी अभी उपासना के विषय में हम बहुत अच्छी बातें सुन रहे थे। वास्तव में हमारी
उपासना ही हमारी आत्मा, मन, बुद्धि, अंतःकरण का पवित्र करने का एक उत्तम कार्य है। तो हमारा शरीर अपवित्र होता है, घर अपवित्र होता है, कपड़े, बर्तन सब कुछ अपवित्र होता है, तो हम सफाई करते हैं। तो लेकिन यदि हम उपासना नहीं करेंगे, ईश्वर के निकट नहीं जाएंगे, उपासना में नहीं बैठेंगे, तो हमारा अंतःकरण और हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी। यही सबसे बड़ी उपासना हमारी होनी चाहिए। तो हमारा जो उपनिषद का विषय चल रहा है, अभी अभी स्वाध्याय के विषय में भी बहन ने बताया। स्वाध्याय तो ऐसी चीज है कि हरेक कितना ही स्वाध्याय करे, ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। हमारे पास जीवन काल में जितना प्राप्त करे इतना कम है। तो हमारे पास जो जो अच्छे अच्छे शास्त्र हैं, जैसे उपनिषद में, तो उपनिषद भी ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या ही है, और ब्राह्मण ग्रंथ में जो आध्यात्मिक भाग है वो उपनिषद है। और उपनिषद का मुख्य प्रयोजन, अभी हम दर्शन में पढ़ते हैं कि प्रयोजन क्या हो, तो उपनिषद का प्रयोजन क्या है? उपनिषद का प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को ईश्वर की ओर बढ़ाना है, आत्मा में रस रुचि उत्पन्न करना है। तो इसी प्रकार उपनिषद का जो प्रयोजन है वो ही है, और उसका विषय भी इसलिए मुख्य विषय आत्मा और परमात्मा ही है। तो कई कई मंत्र तो पूरा पूरा ईश्वर का ही विवेचन करता है, ईश्वर के बारे में ही बताता है। तो गत मंत्र हमने जो देखा था गत सप्ताह में, वो मंत्र था अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान नेति त्विष्टत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। इस मंत्र में भी ईश्वर की पूरी विवेचना की गई है। किसी को याद है कि इसमें ईश्वर के कौन से विशेष कार्यों को बताया गया, कौन से विशेषणों से नवाजा गया है? हमने गत सप्ताह इसकी चर्चा की थी। तो ऐसे सुनना भी चाहिए, तो थोड़ा चिंतन भी करना चाहिए, तो हमारी स्मृति में रहता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। अरे जो देखम मनसो जवियो। हाँ जी। अने जो देखम अन एक मानिस हलता नहीं है, डुलता नहीं। परमात्मा स्थिर है, एक है, मनसो जवियो यानी मन से भी बलवान और विद्वान है। अपना वो देहा मानी इंद्रियों से प्राप्त नहीं होने वाला, और पूर्व जहां भी हमारा मन जाता है, जहां भी हमारी सोच जाती है, स्थान पर परमात्मा विद्यमान है। अनम्यूट कर दो, आवाज बहुत। तद्धावतो अन्याय नेति यानी जो उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, प्रतिस्पर्धा में उसको कोई हरा नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि जो कोई पहला प्रथम नंबर में आता है, उसका वर्ल्ड में कौन प्रथम है, उसका जो एक नोंद होती है। तो इसी प्रकार परम पिता परमात्मा तो सबसे आगे, कोई भी चीज में ले लो, ज्ञान में, बल में, विद्या में, कोई भी चीज में ले लो, ईश्वर का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तस्मिन, अभी इसकी थोड़ी सी व्याख्या बाकी रह गई थी, तो मैं अभी कर देती हूँ। तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति। तस्मिन यानी उसके अंदर, अपो यानी जल। हम संध्या के मंत्र में भी बोलते हैं सन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु। आपो मानी ईश्वर का लिए भी आप शब्द है, और जल के लिए भी है। तो जल जैसे मातरिश्वा यानी वायु, ऐसे हम पुस्तक लेकर बैठेंगे ने तो संस्कृत के कई शब्दों का भी आपको परिज्ञान हो जाएगा। तो मातरिश्वा है, ये वायु का ये लिए उपलब्ध है, और आप ये जल है। और वायु क्या करता है? जल से वायु हल्का है, जल भारी है वायु से, फिर भी वायु जल को बाष्प के रूप में ले जाता है और बादल बन जाते हैं। तो बादल बनाकर जो पृथ्वी पर बरसता है, तो ये सारे काम, इतनी वायु के अंदर जो शक्ति है,
कि वो जल जैसी भारी चीज को भी उठा ले जाता है, तो ये सारी शक्तियां ईश्वर के अंदर दी हुई शक्तियों के कारण हो रहा है। इसी प्रकार जो आत्मा है हमारी, वो भी अल्प शक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के अंदर हम डूबे हुए हैं। तो ईश्वर की शक्तियां भी हमें सहायक बनती हैं बड़े बड़े काम करने में। इसी प्रकार जीवात्मा भी वायु की तरह बड़े बड़े काम, जो असाध्य कार्य होते हैं, कभी कभी तो लगता है कि ये क्या मनुष्य कर सकता है, ऐसे कार्य भी आज मनुष्य ने कर दिखाए। वो केवल मनुष्य की शक्ति से नहीं है, मनुष्य तो अल्प शक्तिमान है। परम पिता परमात्मा की शक्ति के कारण, उसके दिए हुए ज्ञान के कारण, उनके दिए हुए बल के कारण आज जितना भी भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास संसार में देखने में आता है, उनका मूल कारण है कि परम पिता परमात्मा की बनाए हुए इस सर्वशक्तिमान ईश्वर का बनाया हुआ इस सृष्टि और जीवात्मा की अल्प शक्ति, दोनों ही के मेल से जो भी विकास दिखाई दे रहा है वो हमें देखने में आता है। तो इसी मंत्र का इसी प्रकार का भाव है। तो हमें आगे का मंत्र हम लेंगे आज। सबको परिचित है उपनिषद के सारे मंत्र। तो तदे जति तन्ने जति तदूरे तदन्निके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इस मंत्र में भी ईश्वर के बारे में बताया गया है। तद्दे जति, तत् यानी ईश्वर, ए जति यानी चलता है। या आगे के मंत्र में तो बताया कि ईश्वर चलता नहीं है, अन ए जत, और इसी मंत्र में बताया गया कि तद ए जति। तो इसका क्या मतलब? तो महर्षि दयानंद जी ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि ए जति आने का स्थिर है, नहीं चलता है। तो जो संस्कृत के अंदर एक ईच प्रत्यय आता है, वो प्रत्यय में क्या होता है कि पठती, पठ मानी पढ़ता है, पाठयति मानी पढ़ाता है। तो महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है ए जति का ए यजति यानी चलाता है। ईश्वर चलता नहीं है स्वयं, लेकिन ईश्वर चलाता है। और आगे का शब्द तो तुरंत बता दिया, तन ए जति, वो चलता नहीं है। ईश्वर किसको चलाता है? ईश्वर इस संसार को चलाता है, इस सृष्टि को चलाता है, इस ब्रह्मांड को चलाता है, हम जीवात्माओं को चलाता है। तो परमपिता परमात्मा की सृष्टि के अंदर वायु चल रही है, जल बह रहा है, सूर्य चंद्र पृथ्वी सारे के सारे गति में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो एक किसकी गति के द्वारा है? परम पिता परमात्मा उन सबको चला रहा है। परम पिता परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो एक स्थान पर रहते हुए ऐसा नहीं है, वो सृष्टि के ब्रह्मांड में पूरा खचाखच भरा है। कोई व्यक्ति एक स्थान पर बैठा हो तो अपने रिमोट से कई लोगों कार्य करते हैं आजकल कि दूर के स्थान पर जो वहां आज के जो संदेशा व्यवहार के काम है, मैसेज, वो डिजिटल दुनिया में तो सब कुछ हो सकता है, मोबाइल से हो सकता है, इंटरनेट से हो सकता है, दूर बैठे भी काम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर के कोई साधन नहीं, ईश्वर के कोई साधन की जरूरत नहीं है। और ईश्वर हर जगह पर पहुंचा हुआ है और सब जगह पर पहुंचते हुए स्वयं कार्य करता है। उसका कोई दूत नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है। कई संप्रदाय में ऐसा माना गया है कि ईश्वर अपने दूतों से काम करवाता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर करता है और उनकी व्यवस्था से हो रहा है। कई बार ऐसा हम सुनने में आता है नहीं कि कोई व्यवस्था, कोई प्रोग्राम डाल देते हैं कोई साधन के, बाद में मशीनें अपने आप चलती रहती है, पूरा 24 घंटों चलती रहती है, रात दिन चलते रहती है फैक्ट्रियां। तो क्या है कि प्रोग्राम डाला हुआ है, इसके कारण हो रहा है। तो परम पिता परमात्मा इसी प्रकार जब से सृष्टि बनी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक वही सृष्टि बनी रहेगी। हम छोटे से परमाणुओं को कहते हैं ना सत्व रजतम, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो आज का विज्ञान कह रहा है उसमें भी गति है। वो सारी चीजें ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति के साथ उनकी व्यवस्था से उनके अंदर एक प्रोग्राम डाला हुआ है कि इनके कारण ब्रह्मांड में जैसे पृथ्वी गति कर रही है, हर एक दिन गति कर रही है, ऐसा नहीं है कि कभी रुकी।
365 दिन गति कर रही है। तो इसी प्रकार हर एक चीज गति कर रही है, अपनी व्यवस्था में चल रही है। वो व्यवस्था किसकी है? ईश्वर की है। उनकी व्यवस्था से सारा चल रहा है। और स्वयं ईश्वर भी कई कार्य करता है, कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है कि जीवात्मा को एक शरीर से निकाल कर दूसरे गर्भ में डालने का काम ईश्वर स्वयं करता है, व्यवस्था से नहीं करवाता। कई काम व्यवस्था से हो रहे और कई काम स्वयं करता है। तो ईश्वर इसी प्रकार इन संसार को चलाता है। तो स्वयं चलता नहीं है, क्योंकि सब जगह पर विद्यमान है। इस तो आगे ही बता दिया, तद्दूरे तदन अंतिके, तद्दूरे वो दूर से दूर है और नजीक से नजीक है। ऐसा कोई पदार्थ हमें संसार में नहीं दिखने के मिलेगा कि जो नजीक में नजीक हो और दूर से दूर हो। जो पास में है वो दूर नहीं होगा, जो दूर है वो पास में नहीं होगा। लेकिन ईश्वर एक ऐसा है पदार्थ कि जो दूर भी है और पास भी है। तो ईश्वर हमारी आत्मा के अंदर भी बैठा है और दूर से दूर। हम कल्पना कर ले, आज कहते हैं ना कि प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। विचार करें। और पृथ्वी पर आने में उसको 8 मिनट लगती है। और ऐसे भी प्रकाश वर्ष बताया गया। प्रकाश वर्ष यानी 1 वर्ष प्रकाश का। तो जो भी सूर्य है ना, हमारा सूर्य, ऐसा अनेक सूर्य हैं। छोटे से छोटा सूर्य जो नजदीक से नजदीक है हमारे सूर्य के पास में, वो सूर्य भी कितना दूर है? 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। હવે सोचो, विचार करो, 1000 प्रकाश वर्ष। હવે प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वो 1000 साल में कितने दूर जाएगा वो प्रकाश? हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता। हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती। हम मनुष्य तो कहते हैं नेति नेति, वो हमारा बुद्धि से, हमारे सामर्थ्य से बाहर है सोचना भी। और ऐसे भी हमारी जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में अनेकों सूर्य मंडल है। हमारे जो आकाश गंगा है, जो गैलेक्सी है, उनके एक छोरे से दूसरे छोरे पर एक स्थान से, यानी एक शुरुआत का स्थान है, अंतिम कहाँ तक है वो भी आज विज्ञान पता नहीं लगा पाया। लेकिन अनुमान से ऐसा बताया जाता है कि एक छोरे से प्रकाश को आकाश गंगा के दूसरे छोरे पर पहुंचने में जहां 1000 वर्ष सबसे नजदीक सूर्य के प्रकाश पर पहुंचने में लगता है, एक सूर्य के प्रकाश को, लेकिन आकाश गंगा के एक छोरे से दूसरे छोरे पर पहुंचने में प्रकाश को 1 लाख वर्ष लगता है। ऐसी तो कई आकाश गंगाएं हैं। विचार करें कि इतना बड़ा ब्रह्मांड और सब जगह पर ईश्वर। तद्दूरे तदन्निके, इतना नजदीक है कि हमारी आत्मा के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमारी बाल के अग्रभाग का कितना 1000 सहस्त्र हिस्सा कर दे, ये हम सोच भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात बताई जा रही है कि आत्मा भी कितना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है आत्मा की, लेकिन इसके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है, इससे भी सूक्ष्म है। तो ईश्वर एक ऐसी चीज है कि जो नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है। दूर यानी दूर का तो कोई माप भी हम नहीं काट सकते। महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है कि जो व्यक्ति धर्मात्मा है, धर्म के मार्ग पर चलता है, न्याय के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसका जो सरल है उसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सरल प्रकृति का व्यक्ति है, चाहे वो विद्या पढ़ाना हो, लेकिन वो धर्मात्मा है, तो वो ईश्वर से नजदीक है। और दूसरी बात बताई कि जो योगाभ्यासी है, जो योग का अभ्यास करने वाले हमारे ऋषि मुनि तपस्वी है, वो तो ईश्वर के नजदीक होंगे ही, क्योंकि वो तो यम नियमों का पालन करते हैं और ईश्वर की इतनी साधना करते हैं, तो ईश्वर से 24 घंटों नजदीक रहते हैं। जो धर्मात्मा है, जो योगाभ्यासी है, जो विद्याभ्यासी है, अभी स्वाध्याय की बात कही, विद्याभ्यास हम जब करते हैं, कोई भी शास्त्र, कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस महापुरुष के साथ हम जुड़ जाते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम विद्याभ्यास करते हैं, जैसे वेदों का अभ्यास करेंगे, उपनिषदों का अभ्यास करेंगे,
तो हम भी ईश्वर से नजदीक जाएंगे। तो यदि हमें इसी जीवन में अरे नजदीक जाना है तो इन सारी चीजों को करना है। अपना आचरण शुद्ध बनाना है, अपनी विद्या को बढ़ाना है, योग के मार्ग में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जीवन यात्रा का तब तक चली रहेंगी, तब तक हमें जन्म मरण के चक्रों में जाना पड़ेगा, तब तक हमें अंधकार भरी योनियों में भटकना पड़ेगा, जब तक हम ईश्वर से नजदीक नहीं पहुंचेंगे और ईश्वर के पास यानी मोक्ष में नहीं प्राप्त जाएंगे। तो हमें ये सारे बातें उपनिषद बताकर ये उपदेश दे रहा है कि हमें भी इसी माध्यम से, इन कार्यों से हम ईश्वर के नजदीक पहुंचे। जो कोई व्यक्ति संसार में हम देखने में आते हैं कि उनकी अध्यात्म में रुचि नहीं है, उनका ऐसा संस्कार ही नहीं बना है, छोड़ो ईश्वर की बातें, उनको पढ़ने में, प्रवचन सुनने में कोई रुचि ही नहीं होती है, क्योंकि उनके संस्कार ही इतने निकृष्ट प्रकार के। जो तो ऐसा व्यक्ति इस जन्म में तो क्या हजारों जन्म में भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा जब तक हम उसी ओर प्रयाण नहीं करेंगे जो मोक्ष की सीढ़ी है, उसकी ओर हमारा रास्ता हमने अभी पांव उसकी ओर प्रयाण किया है, केवल मात्र प्रयाण किया है, वो चढ़ना तो बाद की बात है। तो हमें इन सारी चीजों को इसलिए करना है। प्रतिदिन हम प्रवचन सुनते हैं, अध्यात्म में रस रुचि लेते, जो भी क्रिया होगी उनके संस्कार बनेंगे, हमारे विचार बनेंगे और ईश्वर की ओर हम प्रयाण करेंगे। यही उपनिषद का उद्देश्य है। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि वो व्यक्ति ईश्वर से दूर है, तद्दूर है तदंदिके, जो व्यक्ति ये तो दूर ही है कि जिनके ये संस्कार नहीं बने, लेकिन हमारे मनुष्य योनि का ही मतलब ही यही है कि हमें ये संस्कार बनाने आत्मा की उन्नति की। तो ऐसी ईश्वर की व्यवस्था तो है, कभी ना कभी ईश्वर उनको भी ऐसी योनि में डाल के वो संस्कार को दग्ध भी ऐसे शिथिल करके अच्छे संस्कार को जागृत करवाएगा और उसको परमपिता परमात्मा दयालु है और उसका हरेक जीवात्मा को मोक्ष तक पहुंचाने का उद्देश्य है। तो वो कार्य तो वो अवश्य ही करेगा, लेकिन उनको कई जन्म बीत जाएंगे। तो हमारे वहां आश्रम में जाते हैं तो हमारे जो ब्रह्मचारी है, जो हमारे आचार्य जी है, वो सब यही कहते हैं कि इस जन्म में नहीं करोगे तो आगे कोई ना कोई जन्म में करना तो वही है, तो हमें क्यों ना इसी जन्म से ही कार्य चालू कर दे। तो हमें इस बात ये बता रही है, बाद में आता है तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत, सब चीजों के अंदर ईश्वर अंदर बैठा हुआ है और सब चीजों के बाहर भी है। अभी मैंने बताया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारी आत्मा कितनी सूक्ष्म है, लेकिन हमारी आत्मा में भी ईश्वर है और ब्रह्मांड की दूरी से दूरी कोई भी वस्तु है कि जहाँ ईश्वर है। कोई संसार में ऐसी चीज देखने में नहीं आती है कि जिसके अंदर भी वो वस्तु हो और बाहर भी वस्तु हो। जैसे कहते हैं ना कि आकाश में तो कोई परमाणु नहीं है, हम आकाश को एक मानते हैं कि आकाश सब जगह है, लेकिन आकाश में कोई परमाणु नहीं, कोई क्रिया नहीं। लेकिन ईश्वर एक ऐसी चीज है कि जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह पर है। इसलिए तो कहा जाता है कि कई लोग प्रश्न करते हैं कि परमपिता परमात्मा तो मूर्ति में भी है, तो उसमें ध्यान करने में क्या इज्जत हर्ज है, तो उसका भी ध्यान हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो वहां नहीं है। हमारी आत्मा हमारे अंदर है, शरीर के अंदर है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे ध्यान करते हैं तो भी आंखें बंद कर देते हैं, दर्शन करने जाते हैं तो भी मूर्ति के सामने खड़े होकर भी आंखें बंद कर देते हैं हाथ जोड़ के। तो इसका मतलब ही यही है कि हम हमारी जो भी क्रिया है यही बता रही है कि ईश्वर अंदर है और उसको अंदर ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु नजदीक से नजदीक हो उसको ही हमें प्राप्त होगी। और हमारी आत्मा अंदर है तो परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ है, अंदर विद्यमान है, तो हमें परमात्मा के लिए अंदर ही उसका ध्यान करना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए। तो परम पिता परमात्मा के बारे में ये मंत्र बता रहा था। और सर्वस्य बाह्यत, सब जगह सब चीजों के बाहर भी है। हमारा शरीर का 5 कोष बताया गया कि जैसे सबसे बाहर का कोष है वो अन्नमय कोष है, जो स्थूल शरीर है,
और इसके बाद आता है प्राणमय कोश जो प्राणों से बना हुआ है। बाद में आता है मनोमय कोश, मन आदि से बना हुआ है। विज्ञानमय कोश, विशेष ज्ञान प्राप्ति, और आनंदमय कोश, तो वो सबसे अंदर है आनंदमय कोश। और आनंद उसी से प्राप्त होता है क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है। तो हमें परमात्मा को अंदर ही है और बाहर भी है, लेकिन बाहर की जो चीजें हैं वो हमारे से दूर है और ईश्वर हमारे से नजदीक हमारी आत्मा में है। तो हमें आत्मा के अंदर ही परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में ही बताया है कि आत्मा और अंतःकरण से यही शब्द का उपयोग किया है। वो ईश्वर की विशेष भक्ति किया करें। तो हमारी भक्ति के साधन हमारी आत्मा है, अंतःकरण है। जब तक हम इंद्रियों के विषय के साथ जुड़े रहेंगे तब हम ईश्वर से दूर रहेंगे। तो इंद्रियां बाहर का जगत का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए उपयोगी है और बाह्य जगत का ज्ञान जब हमें जरूरी हो तब करना चाहिए। लेकिन उपासना के समय तो हमें बाहर व्यवहार पूरा ठप करके अंदर ही परमात्मा को जानना चाहिए। अभी मन की बात आई थी, तो मन तो कई व्यक्ति कहते कि उपासना में मन लगता नहीं है, लेकिन यदि हमें ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, जिस चीज में हमें प्रेम होता है ना वो चीज हमें याद नहीं करनी पड़ती, स्वयं अपने आप याद हो जाती है। और ईश्वर के उपकारों को बार बार याद करे, हर डगर पर याद करे, हर स्थान पर देखे, अपने शरीर को देखे, दिए हुए सुखों को देखे, उसका धन्यवाद करे, तो उसके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। और जितना उपकार और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और पात्रता तो हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पात्रता बनाए बिना, कोई भी योग्यता बनाए बिना हमें भौतिक जगत में भी एडमिशन नहीं मिलता। तो परमपिता परमात्मा का जो भक्ति, उनकी प्राप्ति की योग्यता तो हमें बनानी ही पड़ेगी। शुद्धता और पवित्रता के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं है। तो मैंने इसी मंत्र का थोड़ी सी व्याख्या की और मंत्र यहाँ पूरा होता है। 4 मिनट का समय भी है, लेकिन अभी मंत्र तो यहाँ पूरा हो गया। महर्षि दयानंद जी ने जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में वही बात कही है ना, एक दूसरे मंत्रों में वही बताया। कस्मै देवा हविषा विधेम में हर एक मंत्र के पीछे अलग अलग बातें बताई। योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। योगाभ्यास क्या है? वो हमारी पात्रता बनाना है। और अति प्रेम तो है, मैंने अभी बताया ना कि प्रेम से ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना पड़ेगा। और जो भी क्रियाएं होती रहती है ना, जैसे अभी संध्या की बहन ने बात की, जो भी क्रियाएं होगी उसके संस्कार बनते जाएंगे। जो संस्कार बनेंगे तो वो चीज हमें बार बार करने का मन करेगा। बाद में हमारा रस रुचि उत्पन्न होगा, और जितना जितना रस में रुचि उत्पन्न होता जाएगा इतना इतना ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा और हमारी उपासना सफल होगी। स्वामी जी बताते हैं कि मन का नियंत्रण नहीं हो रहा, तो जब तक आप मन को जड़ मानते रहे नहीं मानोगे तब तक मन का नियंत्रण नहीं होगा। जड़ मानते ही मन नियंत्रण में आ जाता है, ऐसा स्वामी सतपति जी बताते हैं। जिस व्यक्ति मन को जड़ मानने के लिए तैयार हो जाता है ना, जड़ मान लेता है, तो वो मन अपने नियंत्रण में आ ही जाता है कि जड़ वस्तु मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकती, मैं चलाऊंगा तो ही चलेगी। तो कई बातें स्वामी सतपति जी ने भी प्रेरक वचनों के बारे में हमें बताया है। तो इससे अच्छे अच्छे विद्वानों का उपदेश, उनकी प्रेरणाएं भी हमें उपासना में सफलता प्राप्त कराती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। पहले अपने श्रुति जी का अच्छा प्रवचन रहा, जो संध्या क्यों करे, कैसे करे, उसके लाभ क्या है वो बताया, और इसी विषय के संलग्न अपने ईश्वर का स्वरूप मंत्र के द्वारा बहुत अच्छी तरह से बताया। तो इस प्रकार से ईश्वर की हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए, उन्नत होने के लिए संध्या अनिवार्य है। संध्या करे, उसके साथ साथ स्वाध्याय हो, चिंतन हो, प्रभु के ईश्वर के उपकार भी हम प्रस्तुत करें, और सारी और सभी की ओर सब सुखी रहे, सब शुभेच्छा शुभकामनाएं, सबकी प्रगति की भावना भी साथ में हो। और संध्या करेंगे तो अपना सदाचार अच्छा बना रहेगा, सदाचार करेंगे तो संध्या होगा, परस्पर है। तो हमें उन्नत होना हो तो ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए साधन है
हमारे सदाचार और ईश्वर का जो संज्ञा है वह है, और स्वाध्याय, ये 3 वस्तु मुख्य है। तो बहुत बढ़िया आज का विषय दोनों का रहा। तो समय भी हो चुका है, तो शांति पाठ करते हैं। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। हम सभी सेवा परोपकार अन्यों के लिए जिए, अन्य के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, बस ये ज्यादा सोचेंगे तो वो भी एक प्रकार की ईश्वर की भक्ति ही है। जैसे स्वाध्याय करना आर्ष ग्रंथों का, वैसे परोपकार सेवा करना, और उसके लिए बड़े विद्वान होने की जरूरत नहीं, बड़े ज्ञानी होने की जरूरत नहीं, बस देने से बढ़ता है, देने से अच्छा बनता है, हमारी परिपक्वता ज्ञान की बनती, और पुण्य तो कमाता ही है। तो देने से सीधा परमात्मा का हमें आनंद मिलने लगता है। तो ये भी हम न भूले। धन्यवाद।